अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो साबुन का बुलबुला होता है एक, जिसके अंदर भी हवा होती है और बाहर भी हवा होती है, हम जानते हैं बुलबुला किस प्रकार का होता है, उसको जब हम आवेशित करेंगे तो उसका संतुलन बनाए रखने के लिए क्या इक्वेशन हमारे पास लागू हो रही है उसको हम देखेंगे। तो उसके लिए हम एक साबुन का आवेशित बुलबुले की कल्पना करते हैं। माना कि ये कोई साबुन का आवेशित बुलबुला है, अभी इसको हमने आवेशित नहीं किया है, तो ये जो लेयर बन रही है इसमें पानी और साबुन के मिक्स की जो लेयर बन रही है, इसके अंदर यहाँ पर हम जानते हैं वायु होती है, बाहर भी इसके अंदर, बाहर भी इस बुलबुले के वायु होती है। तो जो अंदर भी वायु होती है उसके कारण इस बुलबुले पर बाहर की ओर एक दाब महसूस होता है, जिसको हम पी इनसाइड नाम दे देते हैं, आंतरिक दाब। इसी प्रकार से जो वायुमंडल होता है उसके कारण भी बाहर से इस अंदर की ओर एक दाब कार्य करता है, इसको नाम दे देते हैं पी आउटसाइड, बाहरी दाब। अब जो बुलबुला होता है उसमें बाहर की ओर लगने वाला दाब और अंदर की ओर से लगने वाला दाब, ये जो दोनों दाब होते हैं ये दोनों दाब बराबर नहीं होते। जो आंतरिक दाब होता है पी इनसाइड, उस पी इनसाइड का मान सदैव पी आउटसाइड से बड़ा होता है, अर्थात इन दोनों दाबों में कुछ अंतर होता है, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड में। इसको हम दाब आधिक्य कहते हैं, पी आधिक्य, दाब आधिक्य कहते हैं, दाब की अधिकता। और ये जो परिणामी दाब निकल रहा है पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, हम जानते हैं पी इनसाइड बड़ा है और पी आउटसाइड छोटा है, तो अंदर से जो बाहर की ओर दाब लग रहा है वो ज्यादा है, और अंदर से बाहर की ओर दाब जाकर ज्यादा है, तो ये बुलबुला तो धीरे धीरे बड़ा होता जाना चाहिए और एक समय पर फूट जाना चाहिए, अर्थात साबुन का बुलबुला बन ही नहीं सकता, वो तो कुछ समय बाद फूट जाएगा। लेकिन इस दाब, जो आंतरिक दाब जो ज्यादा हमारे पास आ रहा है, जो दाब अधिक ज्यादा है, जो कहां लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है, इस बाहर की ओर लगने वाले दाब को संतुलन करने के लिए इसके पृष्ठ पर एक बल और कार्य करता है, जो हर तरल की सतह पर कार्य करता है। उस दाब का नाम है पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला दाब। और पृष्ठ तनाव के कारण जो दाब लगता है उसका फॉर्मूला होता है 40/R। अगर ये गोला R त्रिज्या का है और ये द्रव की सतह बन रही है, तो पृष्ठ तनाव के कारण इस पर लगने वाला दाब होता है 40/R। इसे हम पृष्ठ तनाव वाले चैप्टर में भी देखेंगे कि ये फॉर्मूला आता है 40/R। तो ये जो बाहर से जो पृष्ठ तनाव, ये जो इसके पृष्ठ पर जो पृष्ठ तनाव लग रहा है, पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला जो दाब होता है ये लगता है अंदर की ओर। अब अगर ये दाब अंदर की ओर लगता है तो हम जानते हैं जो हमारा दाब आधिक्य था, जो आंतरिक दाब और बाहरी दाब के अंतर के बराबर था, जो दाब अधिक बाहर की ओर लग रहा था उसको किसने संतुलन कर लिया, पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला दाब, जो किसके बराबर है, 40/R के। ये दोनों मान बराबर हो जाते हैं, इसलिए ये बुलबुला जो है संतुलन अवस्था में रहता है। लेकिन ये तो बात तब की है जब तक हमने बुलबुले का आवेशित नहीं किया था। अब क्या होगा जब हम इस बुलबुले को प्लस आवेश से एक समान रूप से आवेशित कर देंगे। तो जब हम बुलबुले को किसी आवेश से एक समान रूप से आवेशित कर देते हैं तो हम जानते हैं कि इन आवेशों के कारण इस बुलबुले पर बाहर की ओर एक बल लगने लग जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो भी हम टुकड़ा लिया उस पर बचे हुए जो प्लस आवेश है उसके कारण बाहर की ओर एक बल लगेगा, और प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल अर्थात एक दाब कार्य करेगा जो इस पर बाहर की ओर लगेगा। तो बुलबुले को आवेशित करने पर इस पे जो बाहर की ओर कौन सा बल कार्य कर रहा था, दाब आधिक्य कार्य कर रहा था। अब जैसे ही हमने इसको आवेशित कर दिया तो बुलबुले को आवेशित करते ही इस बुलबुले पर बाहर की ओर विद्युत बल कार्य करने लग गया या विद्युत दाब कार्य करने लग गया। हमने देखा था जब भी हम किसी गोलीय चालक को आवेशित करते हैं तो उस पर बाहर की ओर एक दाब लगने लग जाता है, विद्युत दाब लगने लग जाता है, वो कार्य करने लग गया। तो दाब अधिक्य और विद्युत जो दाब लग रहा है उस दाब का मान σ²/2ε0 होता है। ये हम पिछले टॉपिक में हमने निकाला है। जो विद्युत के कारण जो दाब लगता है, विद्युत आवेशित करने पर जो दाब लगता है वो होता है σ²/2ε0। तो दाब अधिक्य भी बाहर की ओर है और प्लस आवेश से आवेशित करने पर ये जो दाब लग रहा है ये भी बाहर की ओर है। अब अगर बुलबुले को संतुलन अवस्था में रहना है तो ये दोनों बाहर की ओर जो दाब लग रहे हैं इन्हीं के बराबर कौन लगना चाहिए, पृष्ठ तनाव, क्योंकि पृष्ठ तनाव ही वह बल है जो इस बुलबुले को अंदर की ओर दबा रहा है, इसको बुलबुले को बड़ा होने से रोक रहा है। तो ये दाब अधिक्य और ये जो विद्युत बल लग रहा है दोनों जो बाहर की ओर लग रहे हैं, इन दोनों को संतुलन अवस्था में कौन कर सकता है, तो पृष्ठ तनाव कर सकता है। तो इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, पृष्ठ तनाव के बराबर होगा। तो यहां से ये जो दाब अधिक्य है वो हमारे पास आ गया 40/R माइनस σ²/2
2 एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इस फॉर्मूले में सिग्मा किसको दिखाता है, सिग्मा है इस गोले को जब हमने चार्ज किया था तो इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश या आवेश घनत्व है। अब अगर इस गोले को हम अगर आवेश का मान धीरे धीरे इस गोले पर बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर अष्टीय आवेश घनत्व सिग्मा के मान में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। तो इसके मान में वृद्धि होने से ये जो पूरी रिलेशन है इस पूरी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसका मान बढ़ता जाएगा और इसका मान बढ़ता जाएगा। तो जब इसका मान बड़ा होकर के 40 अपॉन r के बराबर हो जाएगा तो ये दोनों बराबर होते ही किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, अर्थात जो दाब अधिक्य है वो 0 हो जाएगा। और अगर इससे भी ज्यादा सिग्मा का मान और बड़ा हो जाए तो ये दाब अधिक्य तो नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब बाहर का दाब अंदर के दाब से ज्यादा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये अंतिम अवस्था होगी इसकी जब तक बुलबुला संतुलन अवस्था में रहेगा, अर्थात जब तक इसकी वैल्यू 40 अपॉन r से कम है जब तक ये बुलबुला संतुलन अवस्था में रहेगा। तो बुलबुले की संतुलन अवस्था के लिए ये रिलेशन हमारे पास आ गया 40 अपॉन r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। और इसको अगर हम बराबर के बाद भेजेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 अपॉन स्मॉल r बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे हमारे पास आ गया, यहां से अगर हम सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो सिग्मा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल r। इस तरह से सिग्मा स्क्वायर का मान आ जाएगा, या हम यहां से स्मॉल r का मान निकालें तो 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर ये आ जाएगा स्मॉल r का मान। और यदि हम आवेश का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो इसी समीकरण से हम सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। अब सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, तो आवेश बटा गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, ये बराबर सिग्मा की जगह रख दिया, बराबर आ गया रूट में 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। यहां से q आवेश का मान हम निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर रूट में 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। और यहां से q बराबर 4 पाई r स्क्वायर के अंदर ले जाएंगे रूट में तो r की घात 4 हो जाएगा अपॉन r, एक r से एक r कट गया तो ये q बराबर आ गया 4 पाई रूट में 8t एप्सिलॉन नॉट r का q। इस तरह से इस गोले के पृष्ठ पर जो आवेश q होंगे उस q का मान भी हम ज्ञात कर लेंगे।